दोस्तों, करोड़पति बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि बिल्कुल आसान काम है। और जो महीने के 10,000 रुपये कमा रहा है या तो 5,000 रुपये कमा रहा है, उसके लिए भी करोड़पति बनना अभी मुश्किल नहीं है और बहुत ही आसान हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने एक कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेटर खोल के रखा है, जो हमें मदद करेगा कि कैलकुलेशंस करने के लिए कितने पैसे डालने हैं, कब डालने हैं और कितना परसेंटेज मिलना चाहिए। तो हम पहले डालते हैं इनिशियल बैलेंस 0। समझिए आप 25 साल के हैं, आपको 60 साल पे रिटायर होना है और आज से आपकी पहली कमाई शुरू हो रही है और आपके पास कोई भी बचत नहीं है। आप जितना कमाते थे आपने सब खर्चों में उड़ा दिए, या तो अपने शौक में उड़ा दिए, या तो आप खुद इतने घर खर्चे आपके ज़्यादा थे कि आप बचा नहीं पाए। तो हम पे इधर इनिशियल बैलेंस डाल देंगे 0, यानी कि आपकी स्टार्टिंग बैलेंस कितनी है वो डाल देंगे 0। फिर हम देखते हैं इंटरेस्ट रेट, साल का इंटरेस्ट रेट कितना मिलना चाहिए। तो आम तरीके से एक सिंपल सा लॉजिक है कि जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन किस देश का क्या होता है उतना हमें रिटर्न्स मिलना चाहिए स्टॉक मार्केट से मिनिमम। तो हमारे इंडिया की जीडीपी 7% है और हमारा इंडिया का इन्फ्लेशन है 7%। तो तकरीबन हमें 14% रिटर्न्स सिर्फ इंडेक्स फंड से मिल जाना चाहिए। और अगर आपने कोई एक्टिव म्यूचुअल फंड में डाला तो 15, 16, 17% भी जा सकता है। लेकिन हम सेफ्टी पकड़ के हम इधर डालते हैं 13%, यानी कि 14 से भी 1% कम डालते हैं कि चलो जीडीपी सपोज 6% ही ग्रो हुई तो इन्फ्लेशन 7% है तो 13% होगा। फिर हम यहाँ पे डालेंगे कितने साल के लिए आप पैसे डालने वाले हो। तो आप अभी 25 साल के हो, ठीक है, आपने कमाई शुरू किया, आप 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाओगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 35 साल। फिर यहाँ पे लिखेंगे कंपाउंडेड। तो ये कंपाउंडेड कब होगा, ये हम मंथली पे डालेंगे। मंथली क्यों, क्योंकि हम हर महीने पैसे डालेंगे ना, तो कंपाउंडेड भी मंथली हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे डिपॉजिट पे मंथली पे का क्लिक करेंगे जो ऑलरेडी है, और हम डिपॉजिट हमारा अमाउंट डालेंगे 6,606 रुपये। बस हमें इतना डालना है 666 रुपीज़, और कुछ नहीं करना। और हमें इधर डालना है एनुअल डिपॉजिट इन्फ्लेशन रेट, ये हमें यहाँ पे लिखना है 7%। यानी कि इसका मतलब क्या है कि हर साल आप पहले साल पूरे 12 महीने आप 666 रुपीज़ 666 रुपये पैसे आप डालोगे, इन्वेस्ट करोगे। फिर अगले साल महंगाई 7% बढ़ जाएगी, तो आप अपने बॉस को भी बोलोगे ना कि भाई अब मेरी पगार बढ़ा दो, मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, महंगाई बढ़ गई है 7% से। तो मिनिमम 7% से तो बढ़ाएगा ना आपका मालिक आपकी तनख्वाह। नॉर्मली 10% से आपको मांगनी चाहिए कि भाई हर साल 10% मेरी तनख्वाह बढ़ाए। लेकिन अगर वो मालिक नहीं मान रहा है, या तो आपकी जो कोई जॉब कर रहे हो, आपका बॉस कोई नहीं मान रहा है कि भाई 10% तो हम नहीं बढ़ाएंगे, जितना इन्फ्लेशन है सिर्फ उतना बढ़ा दिया उसने आपकी तनख्वाह, आपकी सैलरी, और आपने उतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया हर साल। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा 1,86,633, 1,86,633। जी हाँ, सिर्फ 666 रुपीज़ डालने से आप हर महीने 666 रुपीज़ डाल दीजिए आँख बंद करके, और आपको मिलेगा जब आप रिटायर होगे तब 1 करोड़ का आपको लमसम डिपॉजिट आपको मिल जाएगा, वो भी टैक्स निकाल के, क्योंकि टैक्स 10% ही लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। तो अगर मैं ग्राफ के हिसाब से दिखाऊँ तो ये देख लीजिए ग्राफ। इस ग्राफ को आपको ये समझ में आएगा कि 666 रुपीज़ डालने से आप करोड़पति कैसे बन सकते हो। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये है आप कितने पैसे डाल रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, और ये ऑरेंज वाली लाइन ये है कि आपको ब्याज कितना मिल रहा है। ठीक है, आप बैंक में डालते हो, आप बैंक से ब्याज लेते हो, आप एफडी में डालते हो, आप एफडी से ब्याज लेते हो, आप स्टॉक मार्केट में डालते हो तो आपके स्टॉक के भाव बढ़ते हो, वो भी एक तरीका का ब्याज ही है। तो आप देख लीजिए पहले कितने 11 साल में आपको सिर्फ ये ग्रीन लाइन दिखती रहेगी। मैं जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। पहले 11 साल में तो आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, मतलब आप जो पैसे डाल रहे हो तो ना के बराबर ही है। 11वें साल में आपका इतना थोड़ा अमाउंट हो जाएगा कि भाई हाँ मैंने थोड़ा बहुत पैसे डाले, लेकिन आपको कुछ रिटर्न नहीं आएगा। आपको रिटर्न आना कब शुरू होगा, आपको 20वें साल पे, 19वें साल पे आपको रिटर्न आना चालू होगा। मतलब रिटर्न आना चालू मतलब 20 साल बाद आपने जितना पैसा डाला है उससे ज़्यादा आपको ब्याज मिल चुका है। और जब आप रिटायर हो गए तो ये ऑरेंज वाली लाइन ऊपर जाती जा रही है। मतलब आप सिर्फ ग्रीन वाली जो ये बार दिख रहा है आपको, ग्रीन वाली लाइन, आपने सिर्फ उतने पैसे डाले हैं और उससे 4-5 गुना तो ज़्यादा आपको ब्याज मिल गया जब आप रिटायर हो रहे हो। तो गाइज़ यही है मैजिक ऑफ कंपाउंड। तो गाइज़ ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट कीजिए, और ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।